हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों। आज जो हम बात करेंगे ना क्लास 10 चैप्टर, जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल हमारा चल रहा है। आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें से थ्योरम है, जिसको आप लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका जो सेकंड नाम है आप लोगों को सबको मालूम होगा, क्या नाम होता है उसका? थेल्स थ्योरम, है ना? क्या बोलते हैं उसको? थेल्स थ्योरम, या आप उसको क्या बोल देते हैं? बीपीटी, शॉर्ट में लिख देते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने पूरा यहां लिख दिया है, शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, और इसको थेल्स नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सभी बच्चों ने फर्स्ट प्री बोर्ड दे दिए होंगे, आपने हाफ ईयरली एग्जाम भी दिए होंगे, या यूटी भी आपके जहां यहां चैप्टर आया होगा, तो आपको जरूर ये थ्योरम बच्चों मिली होगी। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगातार बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों ने कहा कि सर बीपीटी भी अपलोड कर दी। वैसे बीपीटी हमने, मुझे याद है कि एक बार और हमने अपलोड किया है। हमने सिर्फ सिंगल थ्योरम के बारे में बात करी थी उस वीडियो में। आज फिर हम लोग बच्चों सिंगल थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, इसका डायग्राम, अगर आप डायग्राम भी बना देंगे, इसका फिगर भी बना देंगे, आपको 1 मार्क्स का सिर्फ इसका डायग्राम आता है बच्चों। ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरी जो थ्योरम है बच्चों 5 मार्क्स में डिवाइड होती है। स्टेप में अगर मैं चलता हूं तो 1 मार्क्स का डायग्राम हो जाएगा, 1 मार्क्स का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, नहीं बाकी टोटल मिला के आपके 2 मार्क्स का, तो ये दोनों चीजें हो गई। ठीक, बाकी कितने बचे? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के आपके पूरा वो जो प्रूफ आपको करना होता है पूरा आपका कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 3 मार्क्स का। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों करना है। डायग्राम तो बहुत सिंपल है भैया, एक एबीसी ट्राइंगल है, एक डीई लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी, कि इसके बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी आपने, ईएफ परपेंडिकुलर और डीजी परपेंडिकुलर आपने यहां पर ड्रॉ कर दी। बस थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, डीई जो है पैरेलल होगी किसके बच्चों? बीसी के। स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं ये पहले हम लोग। तो लिखा इफ ए लाइन ड्रॉ टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वन साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट अदर टू साइड, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बच्चों देखो, डी पर और ई पर, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो अदर टू जो साइड्स हैं उनको सेम रेशो में क्या कर रही है बच्चों? वो डिवाइड कर रही है। ये यहां पर स्टेटमेंट आपका कहता है। आइए अब हम इसको थोड़ा बच्चों प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, करने का तरीका थ्योरम का बच्चों यही है। तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों आप? इन ए ट्राइंगल, इन या ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इन विच देख पा रहे हो कि डीई बीसी के पैरेलल, इन विच डीई पैरेलल किसके बच्चों? बीसी के। तो क्या लिखेंगे यहां पर? डीई पैरेलल किसके हो जाएगा बच्चों? बीसी के। यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई। कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना डायग्राम देखकर लिखना है कि जो डीई है वो किसके पैरेलल है बच्चों? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहां से आपको जो प्रूफ करना है वो लिखिए, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है सर? हमको जो प्रूव करना है, रेशो कॉमन दिखाना है, एडी सेम रेशो, एडी अपॉन डीबी, ये आपको प्रूव करना है। एडी अपॉन डीबी और इक्वल एई अपॉन ईसी। क्या हो जाएगा? एई अपॉन ईसी बच्चों, ये आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, अब हम यहां पर ट्राइंगल भी आपके सामने बने हुए हैं। इन ट्राइंगल को आप लोग लेंगे। यहां पर कौन कौन से ट्राइंगल है सर? एक ट्राइंगल एडीई है हमारा, फिर एक डीबीई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्राइंगल लेंगे, उनका एरिया निकालेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का सभी को बच्चों एरिया भी मालूम होगा। इसका जो एरिया होता है क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, ये ध्यान रखिए थोड़ा। कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब 1 बाय 1 हम लोग देखो कर रहे हैं। हमने यहां क्या क्या किया बच्चों? आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, हमने ईएफ ड्रॉ किया है। क्या किया बच्चों? ईएफ। ईएफ किसके परपेंडिकुलर है आप लोग ये बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये किसके इक्वल हो जाएगा? एडी के इक्वल हो जाएगा। किसके हो जाएगा बच्चों? एडी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही डीजी जो है किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों? एई के। तो लिखेंगे ड्रॉ ईएफ, ईएफ किसके परपेंडिकुलर बच्चों? एडी के। एंड एई, सॉरी डीजी है ना, डीजी किसके परपेंडिकुलर बच्चों? एई के। बात समझ में आ गई क्या सभी के? ये परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता चला है ना। इस परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों, हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। देखो ध्यान से, ये देखिए ये वाली लाइन जो है, ये कौन सी लाइन है? डीजी है सर, डीजी। डीजी देखो, ये
ये कौन सी लाइन है, एफ ई या ई एफ, तो ई एफ लिख दीजिए या एफ ई लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो एफ ई किसके परपेंडिकुलर है सर, ए डी के। यहां तक सभी को बात बच्चों समझ में आ गई होगी। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वहां पर गलत नहीं होना चाहिए ना, बस थोड़ा को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, एंड ज्वाइन और उसके बाद क्या किया आपने सर, यहां हमने इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन बीई एंड सी डी, ये इनको आपने क्या करा बच्चों, ज्वाइन किया है। बात समझ में आ गई। सबसे आसान कराऊंगा बच्चों, आपने एनसीईआरटी में भी की होगी, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत बड़ी है, उससे भी बहुत छोटी करा दूंगा, आप लोग एग्जाम में बिल्कुल करके आएंगे, रुकने वाले हैं नहीं। देखिए इससे पहले भी वैसे तो हम लोगों ने वीडियो अपलोड की है, आप लोगों ने देख ली होगी बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम लोग प्रूफ पर, किस पर चलेंगे बच्चों, प्रूफ पर चलते हैं। ये देखिए अब प्रूफ आपको जो करना था, जो आपको प्रूव करना है वो आपको करना है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन में कितना बच्चों, ईसी क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहां से सभी को एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख देता हूं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्यों होगा सर, यहां राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें। और अच्छा सा थोड़ा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट, सबको बेस मालूम है, हाइट भी सबको मालूम है, ये आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहां से आप क्या करेंगे, जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं कौन कौन सा सर, ए डी ई और सर बी डी ई, कौन सा, बी डी ई या डी ई बी, आप इनका एरिया का रेशो निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ऐसे लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डीईबी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडीई या डीईबी आप लिख दीजिए। अब बात आ गई सर यहां पर हमें क्या लगाना है सर, अब आपको यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर, 1/2 सर। और क्या होता है सर, बेस होता है। बेस कितना होता है सर, सर यहां अगर देखेंगे एडीई ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल में, एडीई, तो बेस कौन हो जाएगा सर, एडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, एडी। और अगर मैं बात करूं बच्चों परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री कौन बना रहा है सर, ईएफ बना रहा है। कौन बना रहा है, ईएफ, लिख दीजिएगा ईएफ अपॉन अब देखो ध्यान से, अब कौन से ट्राइंगल में आ गए हम सर, डीईबी में आ गए, डीईबी में आ गए। अब क्या लिखेंगे, 1/2 बेस कौन है सर, बेस हो जाएगा हमारा कौन, डीबी। कौन हो जाएगा बेस सर, डीबी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका यहां परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप कहेंगे सर ईएफ ही होगा। कौन होगा, ईएफ। अब ऐसा क्यों सर, जबकि ट्राइंगल तो आपने डीबीई लिया है, आप लिख रहे हैं सर ईएफ। बच्चों जब भी कभी आपका बेस सेम होता है तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, इक्वल, उसकी हाइट हमेशा क्या होगी, इक्वल। ईएफ से ईएफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहां कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, बहुत सिंपल बच्चों करवा दे रहा हूं मैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए, चाहे तो रट्टा लगाइए चाहे जो कर लीजिए आपके एग्जाम में। इस अच्छा 1/2 से 1/2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहां से बचा आपका एडी अपॉन डीबी। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों, फर्स्ट आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, फर्स्ट आ गई। बहुत सिंपल है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब जैसे आपने देखो एडी अपॉन डीबी लाना था ना, आ चुका। देखो अब ये पोर्शन और लाना है, इसके लिए आपके पास फिर से आपको 2 ट्राइंगल्स लेने हैं। कौन कौन से सर, एक ले लीजिएगा ए डी ई। देखो अभी आपने इस साइड के ट्राइंगल लिए ना, अब आप लेने ए डी ई, तो क्या लिखेंगे, एंड इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका बच्चों, एडीई का। अच्छा मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक और आपको अभी बच्चों ट्राइंगल लेना है, कौन सा सर, जैसे आपने उधर का लिया है वैसे इधर का, डीईसी। जैसे उधर के ट्राइंगल लिए थे, अब यहां पर भी ऐसे ही आपको ट्राइंगल लेने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी।
आइए लगाइए बच्चों 1/2। बच्चों बेस कौन सा होगा सर? बेस हमारा हो जाएगा AE। कौन हो जाएगा बच्चों? बेस AE हो जाएगा। लिख दीजिए AE। परपेंडिकुलर सर हमारा हो जाएगा DG। देखो DG तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, देखो सब ध्यान से, DG क्या लिखेंगे? DG अपॉन 1/2। अब देखो DEC ट्राइंगल का है, DEC, तो कौन हो जाएगा सर? यहां हमारा बेस का काम करेगा कौन? EC करेगा। कौन करेगा? EC लिख सकते हैं या CE लिख सकते हैं। तो हमने यहां प्रूफ में EC लिखा तो हम EC ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनटू, अब फिर बात आ गई परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल देन परपेंडिकुलर या हाइट ऑलवेज इक्वल। तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी? इक्वल देन DG। DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचा सर? सर हमारा आ गया AE अपॉन में क्या आ गया? इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली बच्चों? इसको सेकंड इक्वेशन मान ली। आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो अब दोनों इक्वेशन को करना क्या है सर? अगर इनके एरिया, जब इनके बेस सेम होते हैं तो इनका जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाता है बच्चों? इक्वल। तो एरिया ऑफ DEC, कौन बच्चों? एरिया ऑफ DEC जो है वो एरिया ऑफ DEB के क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। एंड एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। क्यों होगा जी? ये बताओ जरा। जब इनका जो बेस सेम है, क्या बच्चों? बेस सेम है ना। लिख दीजिएगा ट्राइंगल्स इन द इक्वल इन एरिया, तो उनका एरिया बच्चों कैसा होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये करने के बाद में आप दोनों इक्वेशन को क्या रख देना बच्चों? इक्वल रखनी है आपको। दोनों इक्वेशन को क्या रखना है बच्चों? इक्वल रख देना है। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट कौन सी थी सर? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। एक सिंपल सी जो थ्योरम हमने बच्चों करी है, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगभग बच्चों आपकी पूछी ही जाती है। इसलिए जो चीज़ हमको ये मालूम है कि जो एग्जाम में आने वाली है, तो हम क्यों ना उसकी अच्छे से बच्चों तैयारी कर लें। आप सबने इसकी बहुत अच्छे तैयारी करनी है। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं बच्चों, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट सबसे पहले देखना, इफ ए लाइन ड्रॉ टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में क्या करेगा बच्चों? वो डिवाइड करेगा। हमने गिवन लिखा ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल किसके बच्चों? BC के। DE किसके पैरेलल है बच्चों? DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। आप कह सकते हैं हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो टू साइड्स देखो AD अपॉन DB, ऐसे ही AE अपॉन EC आपको प्रूफ करना है। अगर यहां देखें, हमने ये प्रूफ वाली लाइन हो गई, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने? तो कंस्ट्रक्शन आप सब देख पा रहे होंगे। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर किसके है? AD के, एंड DG परपेंडिकुलर किसके है? AE के है। एंड लास्ट में क्या किया? जॉइन DC या CD एंड BE, एंड CD एंड BE। तो हमने पहले BE लिखा, तो आप भी लिख सकते हैं BE एंड CD, आपकी मर्जी, या CD अपॉन CD एंड BE लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे। सेकंड यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि यहां जब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया। क्योंकि जब एरिया की हम लोग बात करें, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या लिखना है। अब हमको ये मालूम, हमें लाना क्या था? हमें लाना था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। आपने एरिया निकालना है दोनों का अलग अलग। तो ADE का एरिया अपॉन DEB का, क्यों? डिवाइड इन द सेम रेशियो। बच्चों अपने माइंड में ये सेट कर लो, टू साइड्स इन द सेम रेशियो में क्या होती है बच्चों? डिवाइड। तो हमने क्या करा? ADE और DBE, हमने यहां से इसका एरिया निकाला। देखो इतने ट्राइंगल ADE और DBE या DEB, है ना।
तो क्या हो गया 1/2 बेस क्या होगा सर AD होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा EF होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे जब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे 1/2, अब बेस कौन होगा सर, बेस होगा हमारा DB और परपेंडिकुलर EF। तो आप फिर बात वही आती है, प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ आती है कि सर आप जब ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहां पर EF तो है ही नहीं, EF तो ऊपर चला गया। बच्चों इफ द बेस इज सेम, इफ द बेस इज सेम देन हाइट और एल्टीट्यूड ऑलवेज इक्वल। तो जो हाइट और ऑलवेज होगी दोनों ट्राइंगल्स की आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इसको इस तरीके से भी आपका बना के बताऊंगा ना, ये देखिए आपके दोनों ट्राइंगल बन गए मान लीजिए इस तरीके, तो दोनों के लिए बेस क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, EF से EF गया, 1/2 से 1/2 गया। यहां तक बात समझ में आ गई। AD/DB आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको यही लाना था, है ना। बहुत सिंपल करा दी, एनसीईआरटी से भी बहुत इजी हो गई है ना। एनसीईआरटी में अलग अलग एरिया सबका निकाला, हमने अलग अलग नहीं निकाल के डायरेक्ट डिवाइड, पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपको देखो ये साइड लेनी है ना, ये साइड लेनी है। आपने क्या करना है, अब आपको ये ट्राइंगल लिया हमने, देखो ADE, कौन सा ADE, कौन सा ट्राइंगल लिया आपने, ADE, समझिएगा बात को, या AED भी लिख देंगे उससे कोई फर्क नहीं। अब आपने इस साइड लेनी है ADE, ठीक है, या AED लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखेंगे। और नीचे आपने क्या लेना है, DEC लेना है। क्या लेना है, DEC लेना है बच्चों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि ADE आपने जैसे यहां लिया ऐसे यहां पर ADE, और जो सेकंड ट्राइंगल रहेगा DEC रहेगा। क्या रहेगा, DEC। दोनों के एरिया निकालेंगे, देखो 1/2। अब बेस कौन है, AE है इस तरफ, AE। अब उधर मत जाना इस तरफ कहीं फिर से कहो सर AD, नहीं, अब हम इस साइड की बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट साइड। AE इंटू DG, देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूं, DG है ना। तो DG से ऐसे नीचे वाले ट्राइंगल को लिया, यहां पर भी परपेंडिकुलर सेम रहेगा DG, पर बेस डिफरेंट हो जाता है। बेस क्या हो जाएगा, EC। तो EC ये देखो 1/2 से 1/2, DG से DG कैंसिल, AE अपॉन कितना आ गया, EC। दोनों के एरिया क्या होते हैं बच्चों, इक्वल हो जाएंगे इफ द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। क्या बताया, सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन द एरिया। तो उनका एरिया हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, इसलिए हमने दोनों ट्राइंगल के एरिया को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम की हम लोगों ने बच्चों बात करी, बहुत सिंपल सी एक थ्योरम, आपको अच्छे से इसका रिवीजन करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, अगर नहीं भी पूछी गई इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तब आप इस जो आपने प्रूफ किया है, हमने जो प्रूफ किया ना AD/DB AE/EC, इसका आप यूज करेंगे उस थ्योरम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस में। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, शॉर्ट लॉन्ग जो भी हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। फिलहाल आज बीपीटी थ्योरम की हम लोगों ने बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत करें बच्चों, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, सैंपल पेपर जरूर करें, बिना सैंपल पेपर के आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने निकाल लिया कि आज हम ट्राइंगल ही करेंगे, नहीं। रिवीजन का मतलब यह होता है कि आप पूरे चैप्टर्स कहीं से भी 10 क्वेश्चन छांट लीजिए, उन्हें करिए, ये रिवीजन होगा। अगर आप एक चैप्टर, तो आपके माइंड में वही चीजें चलती रहेंगी जो मैं अपनी हर एक वीडियो में हर एक बात में हमने कही कि रिवीजन का मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपने उठा लिया और आप करने लगे। क्यों, मान लीजिए आपने HCF LCM निकाला तो आपके माइंड में HCF LCM के अलावा कुछ चलेगा नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा सैंपल पेपर बहुत जरूरी बच्चों हर एक के लिए। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन कैसे करें इनटू लास्ट टाइम में कैसे, देखो पढ़ना सब कुछ है पर लास्ट टाइम आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। लास्ट टाइम आपको ये सोचना क्या नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना क्या नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये सोचने लगे कि आप कॉनिक सेक्शन कर रहे हैं या आप स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं या आप इंटीग्रल कर रहे हैं, आप इंटीग्रल के हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते लास्ट टाइम में। तो आपको ये देखना कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। छोटी छोटी चीजें भी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको अलग से अपने 10 क्वेश्चन छांटने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कर पाएंगे। पर आप ये सोचें कि 1 घंटा या 3 घंटे या 7 घंटे 10 घंटे एग्जाम के रह गए और आप पूरी की पूरी बुक निपटाने के चक्कर में, तो बच्चों ऐसा नहीं हो पाएगा। टाइम वेस्टिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है ये। तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटिए, आपको टीचर ने बताए होंगे, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन, कोई मेथड आपका लगेगा ही नहीं अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको जो दिमाग में रखनी है, और ये स्कोरिंग भी होती है। छोटी छोटी चीजें ही आपके मार्क्स को रिड्यूस करती हैं और ये छोटी छोटी चीजें ही आपके मार्क्स को बढ़ाती हैं। बात को समझ, छोटी छोटी चीजें। अब मैंने आपको ये बताया, आपको अगर डायग्राम भी बनाना नहीं आएगा तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो डायग्राम में 1 मार्क्स का देखो कैसे स्टेप में डिवाइड होगा। 1 मार्क्स का ये हो गया,
1 मार्क्स का ये 2 मार्क्स हो गए, ठीक। 1 मार्क्स ये सब इतना लिखने का है, देखो जो कि हमने इसमें से लिखा है 1 2 3, 3 लाइंस लिखने की 1 मार्क्स का कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गए। अब 2 मार्क्स बचे, 4 मार्क्स का ये इतना लिखने के लिए 4 हो गया और इतना लिखने के लिए 5, जो आपका पूरा हो गया। देखो यहां तक डिवाइड कर दिया ना, कैसे कैसे डिवाइड हुआ देखो मैं आपको बताऊं। स्टेप मार्किंग का मतलब समझो क्या है, ये 1 मार्क्स का हो गया, स्टेटमेंट 1 मार्क्स का हो गया, ये प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये 3 मार्क्स हो गए। देखो ध्यान से, आपने फर्स्ट एरिया का रेशो निकाल दिया, ये 1 मार्क्स का हो गया, आप लास्ट में पहुंच गए 1 मार्क्स का, ये हो गया। तो छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर के नंबर्स आपके बढ़ते हैं, बड़ी चीज बनती है। आपने कहावत भी सुनी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, एक एक मार्क्स से ही नंबर बढ़ते हैं। एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत से बच्चे कहते हैं सर तुक्के लगा देंगे। अरे 20 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज, जिसमें 18 एमसीक्यू, 2 आपके असर्शन रीजन हो गए। असर्शन रीजन के लिए बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप बेस नहीं पढ़ेंगे, जब तक इंट्रोडक्शन चैप्टर का नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता कि आखिर चैप्टर में गिवन क्या, जब तक आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 के 4 एमसीक्यू वहां पर गिवन होते हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं 20 के 20 तुक्के लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन में एक अलग बात है, तुक्का लग जाएगा, वो एक अलग बात होता है। इतना तो हर कोई लगा देगा, छोटे बच्चे से कहेंगे वो भी लगा देगा ले, और उसके भी सही हो जाएंगे 2-3 तो ये एक अलग चीज है। 20 मार्क्स बहुत बड़ी बात है बच्चों मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए ये इतना ही आज के लिए हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रायंगल के बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे बच्चों अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत करें, सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनके भी प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। हैव अ ग्रेट डे।